हेलो दोस्तों, मैं आपका एके बेसिक पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे? तो आज हम लोग इस वीडियो में तीसरा अध्याय आरंभिक नगर में जो हमने पिछले वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ लिया था, उसके अगले नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था उसे एक देख लेते हैं। एक बार पुराने भवन के संरक्षण से रिलेटेड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था तो हड़प्पा की कहानी पढ़ा था। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे तो चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नगरों, मतलब ये जो नगर थे हड़प्पा, इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो चलिए इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि क्या विशेषता थी। तो चलिए दोस्तों, अब इन नगरों की विशेषता को देखते हैं। तो कह रहा है कि इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। ऊंचाई और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को नगर कहा, निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें या पक्की ईंट की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों के बाद भी उनकी दीवार खड़ी रही। मतलब यहाँ के जो, अब कुछ हम मैप के थ्रू आपको बता देते हैं दोस्तों पहले। तो चलिए मैप के थ्रू चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है आपको, हाँ ये हो गया उत्तर, दक्षिण और ये पूरब, पूरब, ये पश्चिम। यानी कि पश्चिम का जो इलाका था, ये वाला एरिया और ये वाला, तो इस एरिया में जो था ना, कम लोग रहते थे और ऊंचे स्थानों पे था और छोटा होता था। वहीं जो ये एरिया है आपका, वहीं पे आपको जो पूरब का एरिया है, पूरब का कौन सा एरिया है तो ये सारा जो एरिया है, ये सारा पूरब का एरिया आता है, इस साइड वाला। अगर यहाँ से हम देखें तो ये पूरब हो गया हमारा। तो इस जगह के साइट को हम क्या कहते थे? तो यहाँ पे बहुत सारे, देखिए आपको हम मैप में दिखाते हैं कि पूरब में क्या है। झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, उसके बाद यहीं पे हड़प्पा का साइट है, सिंधु नदी है। अब सोचिए दोस्तों, गंगा क्या है? तो गंगा एक नदी है, तो उसके आसपास का क्षेत्र कैसा है? तो मैदानी है। तो नीचे तो ऑब्वियसली होगा अन्य चीज़ों के मुकाबले। तो इधर पठार है, तो ये ऊंचे स्थान पे है और ये निचले स्थान पे है। और जहाँ मैदान होगी वहाँ पैदावार बहुत अच्छी होगी, तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे क्योंकि वहाँ पे सुविधा सभी चीज़ों की मिल रही है। और ऊंचे स्थानों पे कौन रहेंगे? जिन तक ये पैदावार जो उस टाइम के भोजन थे, उस टाइम के जल थे, उस तक पहुंचाया जाए। तो उसे कैसे आदमी को पहुंचाया जाएगा? जो बड़े होंगे वो धन देंगे या उस टाइम के मुताबिक कुछ ऐसा होगा जिसे देंगे, जिससे वो चीज़ों को एक, आज ही आप लोग गांव से कैसे सामान शहर की तरफ ले जाते हैं क्योंकि शहर वाले आपको पैसा देते हैं। तो इसी तरह से उस टाइम पे भी ऊंचे स्थानों पे रहते जो होंगे, वो इन लोगों को कुछ सामान के लिए कुछ ना कुछ अदा करते होंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई की जाती थी। जो हड़प्पा के साइट मिले हैं वहाँ पे दीवार जो बनाई जाती थी उसके लिए चिनाई की जाती थी, जिससे दीवार खूबसूरत और मजबूत होती थी। कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। यानी कि जो आप ही जैसे दिल्ली चलिए, दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आवास है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भवन बनाए गए होंगे। तो उसी तरह कह रहा है कि कुछ नगरों में, दुर्ग में खास इमारतें वो संचालन करते हैं हमारे राष्ट्रपति। वैसे ही कुछ ऐसे उस टाइम में भी होंगे जो संचालन करते होंगे या वरिष्ठ होंगे, तो उनके लिए अलग सम्मान दिया जाता होगा, इसलिए अलग तरह के घर बनाए जाते होंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिए हुआ है, उसे हम देखते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा।
यानी कि मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार, उसे भी देखते हैं कैसा था महान स्नानागार। आपके मैप में दिए हुए है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यही है महान स्नानागार हमारा, जो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 11.88 मीटर, आपको लिख देता हूँ दोस्तों, आप भी लिख लीजिएगा। 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा ये तालाब था। अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या थी, तो इसे पहले ख़त्म कर देते हैं आपको जो ये बताए हुए हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि इसमें क्या, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये जो तालाब बनाया गया था उसको किस तरह से बनाया गया, तो ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल। सोचिए दोस्तों, इनकी सोच कितनी विकसित होगी, ये पानी के रिसाव को भी पहले ही सोच लिए कि पानी के रिसाव को कैसे रोका जाना है। इसके लिए इन्होंने प्लास्टर और चारकोल की परत चढ़ाई थी। इस सरोवर यानी ये जो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार था, 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। सोचिए दोस्तों, इन लोगों का कितना सोच विकसित था। आज भी हम लोग इस तरह, आज इस सोच पे हम लोग चलते हैं, और ये लोग कई 100 वर्षों पहले ही चल रहे थे, इस पर बनाए गए थे। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये भी आपको नोटेड पॉइंट है कि वो जो सरोवर था मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। यानी जो सरोवर है उसमें पानी कहाँ से आएगा, या तो बारिश का आएगा या तो कुआं से। तो वही लिखे हुआ है कि इसमें पाने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, यानी जब इसका उपयोग ख़त्म हो जाता था तो इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किए करते थे। यानी कहने का इसका ये अर्थ है कि जैसे नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, तो इन इमारतों में कुछ खास व्यक्ति रहते होंगे, तो इन व्यक्तियों के स्नान के लिए किसी खास अवसर पर आप नदियों में, तालाबों में कब स्नान करते हैं, या तो कोई खास अवसर होता है मुंडन में, उसके बाद बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जिसमें आप नहाते हैं। जैसे शिवरात्रि में भी, वैसे घर में भी नहा लेते हैं लेकिन तालाब में भी नहाते हैं। तो इन सभी में जैसे कि खास अवसर हुआ तब नहाते, तो इसीलिए कहा गया है कि विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर इसमें स्नान किए करते होंगे। जैसे छठ में हम लोग स्नान करते हैं तालाब में। उसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में, यानी हड़प्पा का ही ये साइट है कालीबंगा और लोथल। दोस्तों यहाँ से सबसे बड़ी खास बात क्या है, तो यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यानी कालीबंगा और लोथल जो है वहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। ये हमारे नोटेड पॉइंट है दोस्तों। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, मतलब कुछ भी चीज़ को मिलने का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ के जो ये मिले हैं उसके सबसे बड़ा रीज़न हमको लगता है कि यज्ञ किया जाता होगा। उसे ही इन्होंने भी लिखा है कि यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से बड़े भंडार गृह मिले हैं। मैंने आपको बताया ही तब पिछले वीडियोज़ में कि ये आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे है वो अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। तो भंडार गृह को ही अन्नागार कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों से बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो दोस्तों अब इससे पता चलता है कि ये लोग कितने दूरगामी सोचते होंगे। भंडार गृह क्यों बनाता है, तो भंडार गृह इसलिए बनाता है जब आपके पास अनाज कम हो तो उन अनाजों को निकाल कर आप इस्तेमाल करें। तो सोचिए ये लोग कितने दूरगामी थे। तो इनके दूरगामी से हमें पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी विकसित होगी। ये आपके आज के इक्वल टू चल रहा था, बस टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने स्तर पे सारा कुछ विकसित कर लिया था। तो चलिए आज हमने इतना देख लिया और आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।